नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सावन की पहली सोमवारी को सभी शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बेसिक शिक्षा विभाग की जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। जेल भरने की तैयारी में जुटे वामपंथी दल के संगठन। बच्चों की हत्या पर निकाली गई कैंडल मार्च। 20 दिनों से प्लास्टिक की ड्रम को नाव बनाकर नदी में रहने लगा एक युवक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज श्रावण महीने के पहले सोमवार को लेकर जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने सलेमपुर क्षेत्र के प्राचीन एवं प्रसिद्ध दिग्धेश्वर नाथ मंदिर मझौली राज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण तथा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का उन्होंने गहनता से अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने प्रमुख शिवालयों और मंदिर परिसरों का व्यापक सुरक्षा निरीक्षण किया। अधिकारियों और सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण तथा पार्किंग व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी पदाधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की संचालित योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को नियमित रूप से विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण करने तथा निरीक्षण के दौरान पाए जाने वाली कमियों का समयबद्ध निस्तारण कराने का निर्देश दिया। साथ ही मान्यता प्राप्त एवं अवैध रूप से संचालित विद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। अखिल भारतीय किसान सभा तथा माकपा कार्यकर्ताओं ने 10 अगस्त को प्रस्तावित जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर बैठक कर जन भागीदारी का आह्वान किया है। बैठकों में किसानों, मजदूरों और आम जनता से बड़ी संख्या में देवरिया पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई। कुकर घाटी में पंचायत भवन पर किसान सभा की बैठक हुई, जिसमें कामरेड सुमन पाल ने अध्यक्षता की। किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव कामरेड साधु शरण ने कहा कि चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का मूल्य बकाया है, यूरिया और खाद की किल्लत बनी हुई है और किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर भी सरकार गंभीर नहीं है। गोरखपुर में हुई 2 मासूम बच्चों की हत्या की घटनाओं को लेकर रविवार की रात लगभग 8 बजे कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान विश्वकर्मा समाज के नेतृत्व में भाजपा युवा नेता अमित मोदनवाल और तमाम लोगों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाने की भी मांग की गई। इस दौरान सुभाष चौक से इस मार्च की शुरुआत हुई। लोग हाथों में मोमबत्तियां लिए हुए गोरखपुर के खजनी कस्बे के सराफा व्यापारी हनुमान वर्मा के 10 वर्षीय पुत्र वैभव वर्मा और दूसरी घटना में जान गंवाने वाली बच्ची की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर बच्चों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। आम तौर पर लोग घर बनाने के लिए जमीन तलाशते हैं, लेकिन भटनी क्षेत्र का एक युवक नदी को ही अपना घर बना चुका है। प्लास्टिक के ड्रमों और प्लाईवुड से खुद नाव तैयार कर वह पिछले 20 दिनों से उसी पर रह रहा है। सोशल मीडिया पर उसकी अलग पहचान शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि पहचान बनाने की चाह में ही उसने यह अनोखी यात्रा शुरू की है और यह अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। नदी के किनारे जहां भी उसकी नाव रुकती है, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। बताया जा रहा है कि यह भटनी थाना क्षेत्र के रुपई गांव का रहने वाला अनवर अंसारी पुत्र इबारत अंसारी है, जो गुजरात के एक पोर्ट पर क्रेन ऑपरेटर का काम करता था। मार्च में गांव लौटा, लेकिन इस बार नौकरी पर वापस नहीं गया और सोशल मीडिया पर कुछ अलग पहचान बनाने की नियत से इसने प्लास्टिक की ड्रम और प्लाईवुड से नाव बनाकर नदी में ही अपना ठिकाना जमा लिया।
लार थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान चुटिया ईंट भट्ठा के पास से एक चरपहिया कार को पकड़ा। इस गाड़ी से पुलिस ने 245 पीस शराब की पैकेट बरामद की है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अनीश कुमार सिंह, यह बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, और अनिल दुबे, यह भी बिहार के मोतिहारी जिले के बेलवतिया का निवासी है। दोनों को आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। इनकी चरपहिया गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया गया है। खुखुंदू पुलिस ने झपटमारी गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी सद्दाम शाह पुत्र बाबूलाल शाह, जो खुखुंदू के मोहन मुंडेरा का रहने वाला है। पुलिस ने इसको रात्रि में मुखबिर की सूचना पर मुसैला तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। इसके पास से एक अवैध देशी तमंचा और जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। लार में आउटसोर्स संविदा विद्युत कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत उप केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 7 सूत्री मांगों को उठाते हुए जोरदार नारेबाजी की गई और लंबे समय से उनकी समस्याओं की अनदेखी को लेकर आवाज उठाया गया। बनकटा थाना की पुलिस ने भी मुखबिर की सूचना पर सुंदर पार तिराहे के पास छापेमारी की, जहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से पुलिस ने 302 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। इसमें बियर भी रखा हुआ था। पकड़ा गया आरोपी बिहार के सिवान जिले का रहने वाला सोनू कुमार पुत्र मनोज गुप्ता है, जो मैरवा टोला सकरा थाना मैरवा का निवासी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इसकी शराब और स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। सावन के पवित्र महीने में बरहज के सरयू तट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों कांवरिये प्रत्येक दिन सरयू में डुबकी लगाकर जल भरने के बाद ही विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ियों के द्वारा बोलबम और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। इधर बनकटा क्षेत्र के सिकटिया दिनचक गांव में गांधी मैदान में मुहर्रम एवं 40वां मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रकार के करतब प्रस्तुत कर लोगों को अचंभित भी कर दिया। क्षेत्र के इंगुरी लाला टोला, परसिया बुजुर्ग, भाटपार रानी सहित तमाम क्षेत्रों में इसका आयोजन हो रहा है। बघौच घाट थाना क्षेत्र के रामपुर महुआ बारी के ग्राम प्रधान अफजल अंसारी के विरुद्ध जेल में रहने के दौरान का भी मानदेय भुगतान करा लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने गबन का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर किया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला रामपुर महुआ बारी के रहने वाले अफ्ताब आलम का आरोप है कि ग्राम प्रधान अफजल अंसारी 19 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2023 तक पद से पदच्युत किए गए थे और जेल में बंद रहे। इसके बावजूद उन्होंने ग्राम सभा से 25,000 रुपए का मानदेय भुगतान करा लिया। अब इस मामले में गबन को लेकर आवश्यक अनुसंधान किया जा रहा है। मौसम में बदलाव का बच्चों की सेहत पर असर दिख रहा है। खान पान में गड़बड़ी, दूषित जल के सेवन से बच्चे बीमार हो रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चपेट में भी बच्चे आ रहे हैं और इसके वजह से बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और सांस से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बरहज में जलस्तर घटने के साथ ही सरयू तटीय क्षेत्रों में तेज कटान कर रही है। कटान से हर घंटे कृषि भूमि थोक के भाव में नदी में समाहित हो रही है। कटान से किसान भी तबाह हो रहे हैं और बाढ़ खंड मिट्टी तथा बांस डालकर कटान रोकने की खाना पूर्ति कर रहा है। सरयू का जलस्तर कम होने पर प्रशासन ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दियारा क्षेत्र में कटान का कहर तेज हो गया है। परसिया देवार और बिशुनपुर देवार में नदी प्रतिदिन उपजाऊ भूमि निगल रही है। 15 दिन से करीब 10 एकड़ कृषि योग्य भूमि देखते ही देखते नदी में समाहित हो गई। मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दिया है। आवेदन करने वालों को विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहले 16 से 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि निर्धारित थी, लेकिन इसे 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर ऑनलाइन आवेदन अब 5 अगस्त तक किया जा सकता है।
पुलिस लाइन परिसर में लगी आग और धमाके के बाद पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, मामले की जांच शुरू कर दी है। देर शाम तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बताया जा रहा है कि दीनानाथ उपाध्याय का आरोप है कि उनकी पत्नी सत्यभामा के नाम से यह कार थी और पुलिस लाइन में यातायात कार्यालय के सामने खड़ी थी। इसी बीच कार को पेट्रोल गिराकर जला दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।